अयोध्या में होटल्स ही नहीं, रेस्टोरेंट ही नहीं, टेंट सिटी भी बन चुकी है और आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है अयोध्या का टेंट सिटी। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए एक्साइटिंग वीडियो में। और आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ अयोध्या में नया बना हुआ टेंट सिटी के बारे में। जी हाँ, टेंट सिटी वो स्थान, एक तरह से जो कह सकते हैं कि ऐसा स्थान जहाँ पर आप तंबुओं में रहने का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, वो भी सरयू नदी किनारे राम जन्मभूमि पर। जी हाँ, तो आप बने रहिएगा वीडियो पे। मैं आपको बताऊंगा कि अयोध्या में बना नवीन टेंट सिटी किस प्रकार से है और यहाँ पर कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी, कब से आप इसमें बुकिंग कर सकेंगे और कैसे क्या सारी कुछ यहाँ पर निर्माण हुआ है, क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, क्या सुविधाएँ हैं, सब कुछ मिलेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो पर, सब कुछ मैं आपको दिखाऊँगा। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है अयोध्या का टेंट सिटी और ये है ब्रह्मकुंड, जो कि राम मंदिर के जस्ट पीछे पड़ता है, सरयू नदी किनारे, जो कि ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा है उसके ही जस्ट निकट में है। तो मित्रों, मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से अयोध्या सज रही है, संवर रही है और उसी के साथ साथ जो यहाँ पे श्रद्धालु आने वाले हैं उनको भी किसी प्रकार का कष्ट ना हो, असुविधा ना हो और उनके ठहरने की उत्तम व्यवस्था हो। इसके लिए यहाँ पर कई प्रकार की नई व्यवस्थाएं और नए ऐसे आयोजनों को किया जा रहा है जो कि संभवतः अभी तक किसी अन्य सामान्य नगरों में नहीं है। और उसी में से एक ही है ये टेंट सिटी। जी हाँ, टेंट सिटी एक तरह से जैसे आपने कभी प्रयागराज में देखा होगा, जो कि कुंभ के समय अवधि में लगती है, या फिर दूसरा एक लेटेस्ट अगर उदाहरण मैं आपको दूं तो है वाराणसी टेंट सिटी। जैसा कि पिछले वर्ष पीएम मोदी ने उस बार वहाँ पे वाराणसी में टेंट सिटी का उद्घाटन किया था और पूरे साल वो बाढ़ के पहले तक वहाँ चला था। परंतु अयोध्या में यहाँ पे एक नया टेंट सिटी का निर्माण किया गया है और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि वाराणसी की तरह से मौसम की तरह से बार बार हटाना या वापस लगाना नहीं पड़ेगा, ये हमेशा के लिए बनी रहेगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा हुआ है 107 से लेकर 11, 18 से 12, 19 से 25, इस प्रकार से कई सारे यहाँ पर टेंट्स बना दिए गए हैं जो कि अभी ढके गए हैं। मैं आपको इंटरनल व्यू भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से अंदर में आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी और किराया आदि भी सब कुछ जानकारी में देने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक करिएगा, जय श्री राम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कुछ सुझाव होगा तो वो भी बताइएगा। देख सकते हैं आपको इस तरह से बाहर में मिलेगा चेयर, आप व्यू ले सकते हैं। उस साइड में होगा आपको सरयू जी का दीदार कह सकते हैं, आपको उधर अवलोकन कर सकते हैं। पीछे वैसे देखना चाहें तो देख सकते हैं, कुछ चीज़ें दिख रही होंगी। और साइड में आपको यहाँ पे देखिए एक छोटा सा लैंप भी दिख रहा है, जो कि है तो देखें जलता है अभी। ये देखिए लैंप है जो कि लाइट जलेगी और आपको रात्रि में भी एक अलग अनुभव मिलेगा। मित्रों, मैं आपको इस ब्रह्मकुंड जो स्थित टेंट सिटी का यहाँ पे अयोध्या में निर्माण हो चुका है, मैं उसकी जानकारी के लिए बता दूँ। यहाँ पर कुल मिलाकर के 30 टेंट का निर्माण किया गया है और यह टोटल वातानुकूलित हैं और सर्व सुविधा युक्त है। मैं आपको अंदर का भी दिखाता हूँ, पर उसके मैं बता दूँ यहाँ पर एक टेंट में 2 से 3 लोगों के हिसाब से व्यवस्था है और इस प्रकार से कुल 60 से लेकर के 90 लोग यहाँ पर ठहर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। और एक अयोध्या में दार्शनिक और धार्मिक जो अनुभव है उसके साथ साथ एक लग्जरी टेंट का जो अनुभव होता है वो भी यहाँ पर लिया जा सकता है, और जिसके लिए यहाँ पर इस प्रकार से टेंट्स का निर्माण किया गया है। और आपको मैं एक्सक्लूसिव छवि दिखा रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ, यदि आप बुक करना चाहते हैं इस टेंट सिटी में अपने लिए टेंट यहाँ पर रुकने के लिए, तो इनकी वेबसाइट है tentcityayodhya.com। वहाँ से आप अपने लिए रूम्स यानी कि टेंट्स को बुक कर सकते हैं। और जो प्रारंभिक जो रेंट है, किराया है, फेयर है, वो है 9,500 रुपये। वर्तमान में 9,000 से मान के चलिए कि स्टार्टिंग है। और ये है व्यवस्था। चलिए मैं आपको आगे की और चीज़ें दिखाता हूँ। मित्रों, ये कोई रिजॉर्ट नहीं है, ये है टेंट सिटी और ये है अयोध्या का। और यहाँ पर आप अयोध्या में आते समय टेंट का भी अनुभव इस प्रकार से ले सकते हैं। मित्रों, मैं अब आपको इंटीरियर दिखाता हूँ कि किस प्रकार से जो टेंट है, यहाँ पर टेंट आप देख रहे हैं अंदर में बना हुआ है, और इस टेंट में किस प्रकार की सुविधाएं हैं और क्या क्या चीज़ें उपलब्ध रहेंगी जब आप आते हैं एक टेंट अपने लिए 1 या 2 दिन, जब भी जितने दिन के लिए आप आते हैं। तो देखिए आप एसी है, आपको मिरर, कबर्ड, आपको अच्छा मैट्रेस के साथ एक बेड, टेबल आदि, ड्रेसिंग टेबल पेंटिंग के साथ आप देखिए, और एक बड़ा सा आपको LCD स्क्रीन भी मिल जाएगा, LED टीवी, ये सारी चीज़ें हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो इसका जो एरिया आप कह सकते हैं, ये पूरा जो एक टेंट का एरिया रहेगा वो 512 स्क्वायर फीट का रहेगा। तो आप एक मान के चलिए जो एक लग्जरी रूम होता है। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि
आपको अगर एसी मिल रहा है तो साथ में ठंडी अगर है तो आपको ब्लोअर का भी है, और एक छोटा जो एक रेफ्रिजरेटर होता है वो भी है, टेबल है, सब कुछ यहाँ पर आपको व्यवस्था, टीवी, एसी और ड्रेसिंग टेबल, सोफ़ा, बेड के साथ सब कुछ मिलता है। तो चलिए मैं आपको अब अंदर का दिखा दिया, अब मैं आपको बाहर के बचे हुए शेष कार्यों को दिखाता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पर अन्य चीज़ें अवेलेबल हैं। टेंट सिटी में रहने की तो व्यवस्था है ही, उसके साथ ही साथ यदि आप टेंट से बाहर निकल कर के थोड़ा प्रकृति की गोद में और खुले आसमान और आकाश के नीचे अगर थोड़ा बैठना चाहें तो उसके लिए भी व्यवस्था इस प्रकार से है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे चेयर्स आदि लगाए हुए हैं, बाद साथ ही साथ टेंट भी लगे हुए हैं, उसके ऊपर शेड लगे हुए हैं, और ये आप देख सकते हैं ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और जिनकी छाया में आपको टेंट सिटी का निर्माण किया गया है। मैं आपको बता दूं कि जो 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि पर निर्माणाधीन मंदिर का निर्माण, जो कि एक तरह से कहा जाए तो पूरा हो जाएगा, और जिसके भूतल पे कंप्लीट हो चुके निर्माण स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम लल्ला के 5 वर्षीय जो बालक स्वरूपी प्रतिमा है उसका प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, और वह मंदिर जो नया वाला है वो जनता के लिए समर्पित हो जाएगा और वहाँ पे जनता आएगी और दर्शन करेगी। तो इस दर्शन के लिए भारी संख्या में अयोध्या में दर्शनार्थी श्रद्धालु पहुँचने वाले हैं, जो कि अभी ऑलरेडी पहुँच रहे हैं। तो उस संख्या के अनुमानित जो आंकड़ा है उसको, उस संख्या के लोगों को कहा जाए तो सुविधाएं प्रदान करने के लिए यहाँ पर इस तरह से टेंट सिटी का भी निर्माण किया गया, ताकि जिसको होटल ना मिल पाए, या यूँ कहें तो जब होटल की संख्या कम पड़ जाएगी, जब श्रद्धालु लोग इस संख्या में आएंगे बड़ी संख्या में, तो उस समय टेंट सिटी की जो व्यवस्था रहेगी वो श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए एक विकल्प और एक उत्तम व्यवस्था का स्वरूप प्रदान करेगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से ये चीज़ें बनी हुई हैं। डस्टबिन है, और इधर आप सिक्योरिटी और सेफ्टी पर्पस से भी मैं आपको दिखा दूँ, फायर एक्सटिंग्विशर के जो छोटे छोटे कैन पड़े हुए हैं और एसी लगा हुआ है। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर टेंट भले ही है जो कि जर्मन टेक्नोलॉजी से बने हुए टेंट के आइटम से, लेकिन यहाँ पर एसी का भी है, अर्थात आपको वातानुकूलित जो वातावरण है वह भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि गर्मी में बहुत गर्मी, ठंडी में बहुत ठंडी, टोटल यहाँ पे जो व्यवस्था है उसका ध्यान रखा गया है। और इसके साथ ही यदि मित्रों आपको बता दूं, आप टेंट में रहेंगे, भूख लगेगा तो आप कहाँ खाने जाएंगे? सिटी में या बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस खान पान की भी व्यवस्था यहाँ पर पूरी अवेलेबल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा एक बुफे सिस्टम लगा हुआ है, जहाँ पर आप आ करके ईज़िली रात्रि और दिन के जो भी भोजन का होता है, क्योंकि आपका जो ये रूम का रेंट है उसमें सारे कुछ भोजन आदि भी इंक्लूडेड होते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको डाइनिंग हॉल का व्यवस्था किया गया है। तो मित्रों ये है यहाँ का डाइनिंग हॉल, जो कि जहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया और जहाँ पर आप भोजन आदि कर सकते हैं। तो मित्रों आपको मैं बता दूं कि ये एक नया अनुभव होगा जो कि आपको अयोध्या में भी उपभोग करने के लिए, या फिर कहें तो अनुभव, एक अलग तरीके का लग्जरियस एनवायरनमेंट का आप अनुभव ले सकते हैं। और यह यहाँ पे आप देखिए तो एक डाइस बना हुआ है जिस पर कि आगे टेबल लगा है, आप कुछ संगीत कार्यक्रम या कुछ इस तरह का स्टेज शो कर सकते हैं, और यहाँ पर रहने की व्यवस्था है। तो मित्रों यदि आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो टेंट सिटी की, जो कि अयोध्या की मैंने आपको दी है, ब्रह्मकुंड वाली टेंट सिटी की, तो वीडियो को लाइक करिएगा, और फिर मिलेंगे आपको इसी तरह की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।